दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या, इसका प्रश्नावली 2.2 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले का प्रश्नावली 2.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। एक का ए है 585 प्लस 956 प्लस 15। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे तो इसको सिंपल विधि में भी अगर योग करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि उपयुक्त क्रम लगाकर इसका योग ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ऐसे संख्या को चुनना है जिसको योग करने पर 0 आना चाहिए। तो 585 और प्लस 15, इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो योग करने पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे 585 प्लस 15 और प्लस 956, इसको ब्रैकेट से घेर देंगे। देखिए 585 में 15 जोड़ेंगे ना तो हमारा 600 आ जाएगा, तब 0 प्राप्त हो रहा है। तो उसी संख्या को चयन करना है जिसको योग करने पर 0 प्राप्त हो। 550 से प्लस 15 लिख देंगे, ब्रैकेट घेर देंगे और प्लस 500 प्लस 956। तो 585 में 15 जोड़ दीजिए 600 और प्लस 956 जोड़ देंगे तो 9 6 15 100 और 56 का 56 हो जाएगा, तो 1556। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक का बी है 1675 प्लस 946 प्लस 325। तो इसमें भी ऐसे संख्या को चयन करेंगे जिसको योग करने पर 0 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पे 1675 है, यहाँ पे 325 है। तो 75 में 25 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 0 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1675 प्लस 325, ब्रैकेट घेर देंगे, प्लस है प्लस का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद 946 लिखेंगे। अब देखिए 1675 में 325 जोड़िएगा तो 75 में 25 जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, और 1600 में 300 को जोड़िएगा तो 1900 आ जाएगा, यानी 1675 में 325 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2000 आएगा। अब प्लस 946, अब 2946 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2929 और 2900 में 46 जोड़ेंगे तो 2946। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। एक का सी है 65 प्लस 75 प्लस 35। तो देखिए इसमें भी ऐसे संख्या को चयन कीजिए जिसको योग करने पर 0 प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए 65 है और 35 है, तो 65 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो हमको 0 प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले 65 लिखेंगे प्लस 35, ब्रैकेट से घेर दीजिए, प्लस से प्लस का चिन्ह दे दीजिए, अब 75 को उतार दीजिए। तो 65 है 35 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 75 उतार देंगे, 100 और 75 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 175। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 का सारे ABC को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 में है उपयुक्त क्रम नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए या करें। तो देखिए 2 का ए है 4 गुने 1225 गुने 25। तो इसमें भी क्या करना है, वही करना है। दो संख्याओं का चयन कीजिए जिसको गुणनफल जो आएगा यानी गुना करने पर 0 आना चाहिए। तो 25 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो उसमें भी गुना करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 25 गुने 4 या 4 गुने 25 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको गुना करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 25 गुने 4 ब्रैकेट प्लस 1200, प्लस नहीं है गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे, 1225। तो सबसे पहले 25 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा, और गुने 1225। तो 1225 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1225 आएगा। इसके पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए।
इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1,22,500। ये हमारा क्या है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है 4 गुने 158 गुने 125। तो इसमें देखिए 125 में 4 से गुना करेंगे तो 0 0 प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 4 गुने 125 ब्रैकेट से स्टार्ट कर दीजिए, फिर गुने 158। तो 125 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 5 का 20 के 0, 4 दूना 8, 2 10 के 0, 4 एकम 4 हो जाएगा, हासिल 1 है तो 500 5 हो जाएगा। तो 125 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 500 आएगा, गुने 158। और 500 में 158 से गुना करेंगे तो बगल में गुना कर लेते हैं 500 गुने 158। देखिए सबसे पहले 158 में 500 गुना कीजिए, 8 पंचे 40 के 0 हो जाएगा, 50 25 25 4 29 और 5 एकम 5, हासिल कितना था 2, तो 5 2 7। इसके पीछे कितना 0 है 2 0 है, तो 2 0 पीछे लगा दीजिए। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा 79,000। यहाँ पे लिख लीजिए 79,000। ये हमारा क्या है आंसर हो गया। 2 का सी है 4 गुने 85 गुने 25। इसमें देखिए सबसे पहले 25 में 4 से गुना करेंगे, 25 में 4 से गुना करेंगे तभी हमको 2 0 प्राप्त होगा। तो 4 गुने 25 गुने 85, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए। 25 में 4 से गुना कीजिएगा 100 गुने 85। और देखिए 85 में 1 से गुना करेंगे तो 85 आएगा, इसके पीछे 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए। आंसर आ गया 8,500। ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। 2 का डी है 8 गुने 29 गुने 125। तो इसमें देखिए 8 में 125 से गुना करेंगे तभी हमको 0 0 प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 8 गुने 125 गुने 29, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए। तो 125 में 8 से गुना करेंगे कितना आएगा 1,000 आएगा, और गुने 29। तो 29 में 1 से गुना कीजिएगा तो 29, इसके पीछे कितना 0 है 3 0 है, तो 3 0 पीछे लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया कितना है 29,000। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 3 है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम के द्वारा ज्ञात करें। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का ए है 185 गुने 5 प्लस 185 गुने 25। इस क्वेश्चन को हमको वितरण नियम के द्वारा सॉल्व करना है। तो वितरण नियम का एक फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला है ए गुने बी प्लस सी बराबर। अब देखिए इस ए को बी से गुना करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसी ए को सी से गुना करेंगे। तो ए में बी से गुना करेंगे तो ए गुने बी प्लस प्लस का चिन्ह दे दीजिए, फिर ए में सी से गुना करेंगे तो ए गुने सी। इसी फार्मूला के द्वारा इसको हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 185 है ये ए का मान है, ये बी जो है ये जो 5 है ये बी का मान है, और ये 185 जो है ये ए का मान है, ये 25 जो है ये सी का मान है। तो यहाँ पे देखिए 185 है, यहाँ पे 185 है, दो को 185 है तो एक 185 लिखेंगे। 185 गुने देखिए ए का मान 185 था तो 185 लिख दिए, गुना है गुना का चिन्ह दे दिए, बी प्लस सी है, ब्रैकेट है ब्रैकेट से स्टार्ट कीजिए, बी प्लस सी, तो बी का मान कितना है 5, 5 लिखेंगे, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, सी तो सी का मान कितना है 25, तो 25 लिख देंगे, ठीक है।
अब देखिए हमको इस रूप में लिखना है, तो 185 में सबसे पहले 5 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए ए में बी से गुना किए, ए गुने बी आ गया, यानी ए का मान ये है और ये बी का मान है। तो 185 गुने 5, पहले इसको इससे करेंगे, 185 गुने 5 आ गया, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर इसी ए के मान से सी के मान से गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए ए गुने सी, ए में सी से गुना किए तो ए गुने सी आया, 185 गुने 25। अब 185 में 5 से गुना करेंगे, तो 50 25 के 5, 8 5 40 2 42, और हासिल 4 हो गया आपका। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, हासिल जोड़ेगा तो 9, 925 आ गया, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, 185 में 25 से गुना कीजिए, 625, तो आप लिख देंगे 4625। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा, जोड़ दीजिए, इसमें 925 जोड़ना है, 5 5 10 की जरूरत, 2 2 4 1 5, 9 6 15 के 5 और 4 1 5, हासिल एक था, तो 5550 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 5550, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। 3 का बी है 4 गुने 18 प्लस 4 गुने 12, तो इसको भी इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। ये ए का मान है, ये आपका बी हो गया, ये भी ए का मान है क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, ये आपका सी का मान है। तो इस फॉर्मूला पे सेट कीजिए, ए में बी से गुना करेंगे, यानी पहले देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये को 4 हो जाएगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दीजिए, बी प्लस सी, तो बी का मान 18 लिख देंगे, अब प्लस सी का मान 12, ब्रैकेट बंद है, बंद कर दीजिए। अब इसको हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो ए में पहले बी से गुना करेंगे, फिर उसके बाद इसी ए को सी से गुना करेंगे, यानी 4 में 18 से गुना कीजिए और फिर इसी 4 को 12 में गुना करेंगे, तो 4 गुने 18 प्लस 4 गुने 12, इस फॉर्मेट में हो गया, ए गुने बी और ए गुने सी लिख दिए। और इसको गुना कीजिए, 18 चौक 72, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, 12 चौक 48 आ गया। अब 72 में 48 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 2 10 के 0, 7 4 11 1 12, 120 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी है 54,279 गुने 92 प्लस 8 गुने 54,279, तो इसको भी वितरण के नियम के फॉर्मूला पर सेट करेंगे। इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ए गुने बी प्लस सी बराबर, इसको पहले ए में बी से गुना हुआ है, तो ए गुने बी, प्लस से प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर इसी ए को सी से गुना किया है, तो ए गुने सी आ गया है। इसी फॉर्मूला पे इसको सेट करना है। तो इसमें देखिए ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये आपका सी का मान होगा, ये क्या है, ए का मान है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस फॉर्मूला पे सबसे पहले सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 54,279, तो 54,279 लिख देंगे, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दीजिए, बी प्लस सी है, तो देखिए बी का मान कितना है, 92 है, 92 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस सी है, तो सी का मान कितना है, 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, है ना। अब देखिए इसको हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे देखिए सब ई क्या है, ए का मान है, ई क्या है, बी का मान है, क्या है, सी का मान है। तो हमको सबसे पहले ए में बी से गुना किए, यानी इसको इससे गुना करेंगे, तो 54,279 गुने 92, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए। अब इसी ए को सी से गुना करेंगे, ए में सी से गुना किए तो ए गुने सी आया है, तो फिर 54,279 गुने सी का मान कितना है, 8, समझ में आ गया। यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब इसको पहले
92 से गुना कीजिए या फिर 54,279 में 8 से गुना कीजिए। तो 54,279 में 92 से गुना कीजिएगा तो आपको गुना का क्या आएगा, 49,93,668 प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए। इसके बाद है 54,279 में 8 से गुना कीजिएगा तो आएगा 4,34,232। अब ये हमको 49,93,668 प्लस 4,34,232 को क्या करना है, अब जोड़ देना है। तो जोड़ कर आपका आएगा 54,27,900। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का डी है 12 गुने 8 प्लस 12 गुने 2। तो इसको भी वितरण के नियम के फॉर्मूला पे सेट करके बनाएंगे। तो देखिए इसमें ए का मान 12 हो गया, बी का मान 8 हो गया, उसके बाद ए का मान 12 ही होगा क्योंकि दोनों 12 हैं, और गुने सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इसी फॉर्मूला पे सेट कीजिए। तो देखिए ए, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो 2 9 12 का 1 12 हो जाएगा। ए है, गुना का चिन्ह दीजिए। बी प्लस सी है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे देंगे। अब बी का मान कितना है 8, अब प्लस सी, तो सी का मान कितना है 2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को घेर दीजिए। अब देखिए इसमें ए से बी को गुना किया है तो ए गुने बी, अब प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर इसी ए को सी से गुना किया है तो ए गुने सी। तो ये हमारा ए का मान है, ये बी और ये सी का मान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए गुने बी यानी 12 गुने 8 प्लस है, प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर ए गुने सी यानी 12 गुने 2 लिख देंगे। अब 12 में 8 से गुना कीजिए, 12 8 96, अब प्लस 12 में 2 से गुना कीजिए, 12 दूना 24। तो अब जोड़ दीजिएगा, 96 प्लस 24 कितना होगा, 6 हो गया, 120 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, या गुणनफल ज्ञात करें। तो 4 का ये है 585 गुने 806। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 585 गुने 806 है, तो इसको अगर हम सिंपल विधि से गुना करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, को उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके, यानी कोई गुना का नियम लगाकर हमको क्या करना है, इसको गुणनफल को ज्ञात करना है। तो देखिए ये 806 है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, पहले इसको 585 को उतार दीजिए, गुना है, गुना का चिन्ह दे दीजिए। 806 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 800 प्लस 6 लिख सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आएगा। यहाँ भी 806 है, 800 प्लस 6 लिखे, इसको ऐड कीजिएगा तो फिर भी 806 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब इसमें 585 में पहले 800 से गुना करेंगे, तो 585 गुने 800 प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर 585 में 6 से गुना करेंगे, तो 585 गुने 6। और यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे वितरण का नियम का गुना का फॉर्मूला लग रहा है। ए क्या है, ए का मान है ना, इधर फॉर्मूला लिख देते हैं। ए गुने ये क्या है, बी का मान है, क्या है, सी का मान हो जाएगा। तो ए गुने बी प्लस सी, इस फार्मूला पे हम क्या कर रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 585 में 800 से गुना कर लेंगे, यहाँ पे 46 80 लिख देंगे। इसके पीछे क्या जीरो था, 2 जीरो, तो 2 जीरो ऐड कर दीजिए, प्लस 585 में कितना से गुना करना है, 6 से गुना करना है, तो 56 33 के जीरो, 8 6 का 48, 48 3 51, और 6 5 30, 30 5 कितना होता है 35, तो कितना आ जाएगा 3510 आ जाएगा। अब 4,68,000 में 3,510 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ दीजिए। 4,68,000 में कितना जोड़ना है, 3,510, 0 1 5 8 3 11 6 1 7
4 का 4 उतर जाएगा, तो 4,71,510 ये क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। 4,71,510 ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। 4 का बी है 2008 गुने 185। तो देखिए इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको भी इसी फार्मूला पे सेट कर देना है। 2008 गुने 185 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 185 को आप 180 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। 180 में 5 जुड़ेगा तो फिर भी हमारा 185 आ जाएगा। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब इसको यानी ए का मान है, बी है, ये क्या है सी है, तो इसको पहले इससे गुना कीजिए फिर इसी को 5 से गुना कर देंगे। तो 2008 गुने 180 प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए 2000, यहाँ पे गलती हो गया, 2008 गुने 5 ये लिख दिए। देखिए ये ए का मान है और ये बी है, ये सी है। यहाँ पे देखिए ए गुने बी हो गया, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, ए गुने सी थी, ए गुने सी हो। अब 2008 में 180 से गुना कर देंगे। तो 2008 में 180 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 3,61,440 प्लस प्लस का चिन्ह दे देंगे। और 2008 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो आपका गुना का क्या आएगा 10,040। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़कर आपको आएगा 3,71,480। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 4 का सी है 854 गुने 102। तो इसको देखिए 854 को उतार दीजिए गुने 102। तो 102 को किस रूप में लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। 100 में 2 जोड़िएगा तो 102 आ जाएगा। तो अब इसको इससे गुना कीजिए तो 854 गुने 100 प्लस से प्लस का चिन्ह दे दीजिए, फिर इसी 854 को 2 से गुना कीजिए, 854 गुने 2। अब देखिए 854 1 से गुना करेंगे तो 854 आएगा, इसके पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। फिर 854 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 1 17, 1708 आ गया। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना आया 87,108। यहाँ पे लिख देंगे 87,108। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 4 का डी है 258 गुने 1008। तो देखिए 258 है तो 258 उतार देंगे, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दीजिए। 1008 है तो 1008 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1000 प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। 1000 में 8 जोड़िएगा तो 1008 आ जाएगा। अब ये 258 में पहले 1000 से गुना करेंगे, 258 गुने 1000 प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। फिर इसी 258 को 8 से गुना करेंगे तो 258 गुने 8। अब देखिए 258 में 1 से गुना करेंगे तो 258 आएगा, इसके पीछे 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो लगा देंगे। तो कितना आ गया 2,58,000 आ गया, प्लस है, प्लस का चिन्ह दीजिए। अब 258 में 8 से गुना करेंगे तो 258 में 8 से गुना कीजिएगा तो 68 64 के 4 हासिल आपका 6 हो गया। फिर 8 पंचे 40, 40 6 46 के 6 हो गया, हासिल 4 हो गया। 8 दूना 16, 16 4 20, कितना आ जाएगा 2,064 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं बगल में 2,58,000। ये कितना जोड़ना है 2,064। 4 में 0 जोड़िएगा 4 आएगा, 6 में 0 जोड़िएगा 6 आएगा, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 आएगा। 8 2 10 के 0, 5 1 6 हो जाएगा, 2 के 2 उतर जाएगा। कितना आया 2,60,064। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 2,60,000
64। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलान कीजिए। एक बगल हमको ये 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बगल इसका नियम दिया हुआ है। तो किस क्वेश्चन का किस नियम के साथ मिलान करेंगे, इसको बनाने से पहले इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, समझ लेंगे कि गुणन का क्रमबद्धता का नियम क्या होता है, जोड़ का क्रमबद्धता का नियम क्या होता है, गुणा का साचार्य नियम किससे कहते हैं, योग पर गुणन का वितरण नियम क्या होता है। इसको आप समझ लीजिएगा तो आप आसानी से इसको मिलान कर सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ की क्रम विनिमयता का नियम समझेंगे, यानी इसी को हम योग की क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इसमें क्या है कि मान लीजिए a का मान क्या है 2 है और b का मान क्या है 4 है, बराबर क्या बोल रहा है b प्लस ए। यानी इसमें क्या हो रहा है कि क्रम का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यानी क्रम का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता। तो देखिए यहाँ पे b प्लस ए हो गया, तो b का मान क्या है 4, अब प्लस ए, तो a का मान क्या है 2। यहाँ पे देखिए a प्लस बी है तो 2 प्लस 4 हो गया, यहाँ पे क्या है b प्लस ए है तो 4 प्लस 2, यानी ये क्या हो गया, पलट गया, क्रम क्या हो रहा है, हेर फेर हो रहा है। तो 2 में 4 जोड़िएगा फिर भी 6 आएगा और 4 में 2 जोड़िएगा तो फिर भी 6 होगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का नियम या योग का क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, उसके बाद है 2 में गुणन की क्रम विनिमयता का नियम। तो देखिए इसमें भी वही है, इसमें योग था तो प्लस हो गया, इसमें गुणन है तो गुना का चिन्ह हो जाएगा। तो a गुने बी बराबर b गुने ए। मान लीजिए a का मान क्या है 2 है और b का मान 4 हो गया, तो 2 गुने 4 बराबर b गुने ए बता रहा है, तो b का मान क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है तो पहले 4 लिखेंगे, a का मान क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। तो 2 गुने 4 2 चौका 8, 4 गुने 2 2 चौका 8, तो 2 में 4 से गुना किए फिर भी 8 है, 4 में 2 से गुना किए फिर भी 8 आया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुणन की क्रम विनिमयता का नियम, है ना। इसमें क्या होता है, क्रम में हेरफेर हो जाता है, ए के जगह पर बी है, बी के जगह पर ए आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है 3 में गुणा का सहचार्य नियम। तो गुणा का सहचार्य नियम क्या होता है, इसमें देखिए ए गुने बी गुने सी ब्रैकेट बंद हो गया, और इसमें क्या है कि ए गुने बी ब्रैकेट बंद गुने सी। इसमें देखिए किसी दो पक्ष को क्या किया है, ले लिया है और एक पक्ष को छोड़ दिया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें भी किसी दो पक्ष को ले लिया, एक पक्ष को छोड़ दिया है, लेकिन इसमें क्या है कि बी और सी को ले लिया है, ए को छोड़ दिया है। इसमें क्या है कि ए और बी को लिया है, सी को छोड़ दिया है। तो देखिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मान लीजिए ए का मान 2 है, ठीक है, गुना है, गुना का चिन्ह दे दीजिए। बी है तो बी का मान मान लीजिए 3 है और सी का मान मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बराबर है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। पहले 2 में 2 है तो 2 गुने लिख दीजिए, और 3 में 2 से पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 दूना 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, तो 6 12। ठीक, अभी देखिए ए गुने बी, तो ए का मान कितना था 2 था, अब बी का मान कितना है 3 है। अब इसको ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर देंगे, और सी, तो सी का मान कितना था 2 था, तो 3 में 2 से गुना किया कितना है 6, और 2 है तो 2 को लिख दीजिए, 6 दूना 12। तो देखिए यहाँ भी 12 आया, यहाँ भी 12 आया, है ना। इसमें क्या किया है कि पहले 2 को छोड़ दिया है, 3 गुने 2 को एक साथ गुना कर दिए तो 6 आ गया, उसके बाद 6 में 2 से गुना किए तो यहाँ पे 2 छक 12 आ गया। ठीक है, इसमें क्या किया है कि ये सी को पक्ष को छोड़ दिया है, यानी 2 को छोड़ दिया है। अब पहले क्या किया है कि 3 में या 2 में 3 से पहले गुना कर दिया तो 6 आया है, और फिर उसके बाद 2 से गुना किया तो 12 आ गया। तो इस प्रकार ये सॉल्व किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गुणा का सहचार्य नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम गुणा का सहचार्य नियम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। उसके बाद है योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, योग पर गुणन का वितरण नियम क्या होता है, इसको समझिए। इसका फॉर्मूला है ए गुने बी बराबर ए गुने बी प्लस सी। ठीक है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मान लीजिए
ए का मान है 4, अब बी का मान है 16। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए गुने बी प्लस सी। तो देखिए ए का मान तो 4 है तो यहाँ पे 4 रहेगा, बी का मान जो है आपका 16 दिया हुआ है। तो 16 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, तो 16 को हम 10 प्लस 6 के रूप में लिख सकते हैं। 10 और 6 जोड़िएगा तो 16 आ जाएगा। तो 10 क्या है, बी का मान है, और 6 क्या है, सी का मान है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 गुने 10, देखिए इसको ए को उठाइएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ए को पहले उठाइएगा तो बी से गुना कीजिएगा तो ए गुने बी, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर इसी को ए को उठाना है, सी से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, ए गुने सी। तो इसमें देखिए 4 में पहले 10 से गुना करेंगे तो 4 गुने 10, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, ए गुने बी हो गया, ए का मान बी का मान, तो ए गुने बी तो 4 गुने 10। उसके बाद प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, ए गुने सी है, देखिए ए का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, 80, सी का मान कितना 6, तो 6 लिखेंगे, ए गुने सी के रूप में हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 में 10 से गुना कीजिएगा तो 4 दही 40, 4 में 6 से गुना कीजिएगा तो 4 छक 24, कितना आएगा 40 20 60 4 64, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ये इस प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, योग पर गुणन का वितरण नियम कहते हैं। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो देखिए 5 का एक में क्या है, 2 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 2 है, यानी ये ए है, ये क्या है, बी है, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, है ना। तो आपको पता है ना पीछे क्या पता है, इस कौन सा नियम हो जाएगा, ये जोड़ की क्रम विनिमयता हो जाएगा। तो इसको 1 को 2 के साथ मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद है 2 में 8 गुने 90 बराबर 90 गुने 8, यानी ये ए है, ये क्या है, बी है, तो ए गुने बी बराबर बी गुने ए, है ना। क्या कर रहा है, पलट दिया है, ए गुने बी बराबर बी गुने ए, यहाँ पे गुना है तो क्या हो जाएगा, गुणन की क्रम विनिमयता का नियम हो जाएगा। पीछे आपको हम बता चुके हैं। 3 में देखिए 885 गुने 145 बराबर 885 गुने 100 प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। इसको देखिए ए का मान है, ये क्या है, बी का मान है, तो ए का मान तो यहाँ पे ए रहेगा 885 गुने 145, 145 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, 145 को आप 100 प्लस 45 के रूप में लिख सकते हैं, तो बी प्लस सी हो जाएगा। इसको 40 को भी तोड़ दिया है, 45 को भी तोड़ दिया है, 40 प्लस 5, तो ये जो कौन सा नियम है, ये है आपका योग पर गुणन का वितरण नियम है, आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, है ना। ए गुने बी प्लस सी कौन सा नियम होता है, योग पर गुणन का वितरण नियम होता है, ठीक है। 4 में है 5 गुने 28 बराबर 5 गुने 4 ब्रैकेट गुने 28। आपको पता है ना पीछे कि ये एक का है, ए का मान है, मान लीजिए ये बी है, ये क्या है, सी है, तो इसमें ए पक्ष को छोड़ दिया है, पहले बी और सी को ले लिया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि सी पक्ष को छोड़ दिया है, उसके बाद ए और बी को ले लिया है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है गुना का सचारी नियम में। 4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है, ठीक है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो लिख देंगे सुबह दिया गया दूध, सुबह में कितना दूध देता था, 45 लीटर, तो लिख देंगे 45 लीटर, ठीक है। उसके बाद शाम में दिया गया दूध, तो शाम में कितना देता था, 55 लीटर, तो 55 लीटर लिख देंगे, ठीक है। एक दिन में दिया गया कुल दूध, एक दिन में कितना दूध देगा, तो 45 और 55 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा 100 लीटर, ठीक है, ये लीटर है। उसके बाद लिख देंगे दूध का मूल्य, तो दूध का मूल्य कितना था, 15 रुपया प्रति लीटर,
हमको क्वेश्चन में बोला था कि प्रतिदिन का धनराशि क्या होगा, तो लिख देंगे इसलिए प्रतिदिन का धनराशि बराबर, तो आपको पता है कि एक दिन में कुल कितना दूध दे रहा है 100 लीटर, तो 100 लीटर गुने दूध का मूल्य कितना है 15 रुपया, तो 100 में क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे, तो 100 गुने 15, 15 एकम 15 हो जाएगा। आज इसके पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो बिठा दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा 1500, यानी प्रतिदिन जो इसका धनराशि प्राप्त होगा कितना होगा 1500 प्राप्त होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। अब इसके अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।